क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार से 3 1 2 2 का संबंध 9 1 4 4 से है, उसी प्रकार 0 2 3 3 का संबंध किससे होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 3 1 2 2 की सहायता से आप 9 1 4 4 कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हम कर दें तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्राप्त होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्राप्त होगा। वापस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। मतलब स्टार्टिंग के चारों लेटर का हमें स्क्वायर करते हैं तो अगले चारों लेटर आपको प्राप्त हो जाते हैं। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे तो 0 2 3 और 3 इन चारों का हम स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और वापस 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आपकी यहाँ पर संख्या बन गई 0 4 9 9 बन गई और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रत्येक पृष्ठ की यहाँ पर बात हो रही है, कितने कितने शब्द है, 10-10 शब्द है प्रत्येक पृष्ठ पर और पंक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है। तो यहाँ पर जो आपके शब्द है, एक पृष्ठ की हम बात करते हैं, एक पृष्ठ पर शब्दों की हम बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 गुना 20 हो जाएगा तो 200 शब्द हो जाएंगे एक पृष्ठ पर। तो 200 शब्द यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए। और पूछा गया है आपसे, जो पृष्ठ है पुस्तक में कुल कितने शब्द होंगे। तो पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो 300 है। तो 300 पृष्ठों पर आपके शब्द कितने हो जाएंगे, आपके पास में एक पृष्ठ पर शब्दों का संख्या है तो 300 को हमें 200 से गुणा कर देंगे तो 300 पृष्ठ पर शब्दों की संख्या आ जाएगी। तो 3 दूनी 6, 6 के आगे 4 जीरो लग जाएगी तो संख्या आपकी 60,000 हो जाएगी। तो 60,000 शब्द हो जाएंगे कुल मिलाकर पुस्तक पर। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर तो दिए गए फिगर में आपका एक नंबर मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों ये जो फिगर है आपका कितने पार्ट में डिवाइड है, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। तो इसे हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फिगर यहाँ पर बना लिया जिसमें यहाँ पर नंबर आपके लिखे गए हैं। इसमें बीच में आपका 38 लिखा गया है, ऊपर आपका 14 लिखा गया है और नीचे आपका 5 लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 14 और 5 का प्रयोग करके हम 38 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 14 में हमें 5 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 14 और 5 आपका 19 हो जाएगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 38 आपको प्राप्त करना है। तो 19 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा और उसको 2 से गुणा किया तो बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो गई। सिमिलरली 13 में हमें 12 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 25 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब नीचे वाली दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्वेश्चन चिन्ह को हम x मान लेते हैं
तो 11 में हमने x जोड़ा और इसे हमें 2 से गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 60 के बराबर आना चाहिए। तो 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 11 प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 में हमने 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6, 30 बार आपका भाग गया तो इक्वल टू में आपका 30 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 माइनस 11 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 9 और 1 19 आपका मान आ जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु को 8% के लाभ लेने पर उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा, ये आपको बताना है। 120, 125, 135 या 140 रुपए में, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो वस्तु है उसका हम क्रय मूल्य देखते हैं। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है और उसे 12% की हानि से वह व्यक्ति बेचता है। कितने परसेंट की हानि से, 12% की हानि से बेचता है, मतलब कितने रुपए में बेचता है, 88 रुपए में बेचता है, क्योंकि 12 रुपए की तो उसे हानि हो गई 12% के हिसाब से। अब आगे कहा गया है कि उसे 8% के लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 8% का यहाँ पर अगर लाभ होगा तो 100 रुपए की वस्तु को आपको 108 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब पूछा गया है उसका जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो कितने में बेचा गया है, बेचना क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो 12% की हानि हुई है, वास्तविक हानि हुई है, उसमें वस्तु कितने में बेची, 110 रुपए में यहाँ पर बेची गई है। तो 8% का जो लाभ होगा उसमें विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, जो आपका 108 में आप बेच रहे हो लाभ कमा कर, लेकिन आपको हानि हुई थी 12% की, तब आपने उसे 88 रुपये में बेचा था, लेकिन वास्तविक रूप से 12% की हानि हुई थी, तब आपने उसे 110 रुपये में बेचा था। तो गुणा 110 कर देंगे और इसे हमें आगे 11 से काट लेंगे। तो 11 दहाई कितना होता है, 110 होता है। 11 से 88 को काटोगे तो 8 बार कट जाएगा, 11 8 88। उसके बाद में आपका यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब आपका आगे हम इसे कट करेंगे तो आपका 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और बचा कितना आपका, 2 बचा और 28 आपका बन गया। तो 4 छंग 24 और 4 साते 28। तो संख्या कितनी हो गई, 27 गुणा 5 हो गई। तो 27 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। हासिल आपकी 3 लग जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। तो 135 रुपये आपका यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य 8% का लाभ कमाने पर, ये जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।